हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अभी तक हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस दो रीजन की वजह से। फर्स्ट जो है, इस एक्ट के अंडर ये कहा गया कि जो टेरिटरीज़ हैं इंडिया में वो क्या है, ब्रिटिश पोजेशन है। दूसरा जो है, इसके अंडर ये बात की गई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको सुप्रीम कंट्रोल दिया गया ओवर कंपनी के जो जितने भी अफेयर्स हैं और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको वहाँ पे सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के जो अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों उसके बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट जो मेन फीचर है, इसमें जो कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस उनको अलग अलग किया गया। और जो कमर्शियल फंक्शंस हैं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाई गई थी 1773 के एक्ट के अंडर, तो उसके पास रहने दिया। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको वहाँ से अलग करके न्यू बॉडी बनाई, कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको दिया गया। तो यहाँ पे दो बॉडीज़ आ गई जो कमर्शियल फंक्शंस के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए। तो इसी को जो है डबल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, इसने एम्पावर किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो एक नई बॉडी बनाई गई है इसको उन्होंने एम्पावर किया। और क्या पावर्स दी, सुपरवाइज़ करने की और डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस, सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट और जो रेवेन्यूज़ ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ये सारी पावर्स उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी, जैसे सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के रिगार्डिंग और जो रेवेन्यूज़ हैं ब्रिटिश पोजेशंस के इन इंडिया में। तो ये था नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम बुक रीडिंग की तरफ जाते हैं। इसमें लास्ट में हमने जो दो एक्ट्स पढ़े थे, उसके बाद जो नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फीचर्स क्या हैं इसके, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। हमने देखा कि जो उन्होंने अपने जो फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया, जहाँ पे जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो किसको दिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। और एक न्यू बॉडी बनाई गई कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट भी कहा गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो न्यू बॉडी बनाएगी इसको उन्होंने एम्पावर किया टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज़ ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। उसके बाद हमने देखा कि इस एक्ट को इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है। दो रीजंस हैं इसके। फर्स्ट जो है, कंपनीज टेरिटरीज इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है जो टेरिटरीज इन इंडिया में उनको ब्रिटिश पोजेशन माना गया। और जो सेकेंड है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सुप्रीम कंट्रोल दिया गया जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में उसके ऊपर।